जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले वीडियो को पब्लिक करने के नुकसान जान लेते हैं। फ़ायदे जो है वो बाद में जानेंगे, पहले हम नुकसान जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप या मैं आपके साथ ही शामिल हूँ कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोडिंग के दौरान फौरी तौर पे हम पब्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम वीडियो को पब्लिक करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तमाम फ्रेंड्स को मिल जाता है और वो वीडियो देख लेते हैं या आपकी वीडियो पे ट्रैफिक आ जाती है। तो इसका नुकसान क्या है फ्रेंड? इसका नुकसान ये होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीडियो को अपलोडिंग के दौरान पब्लिक करना चाहिए, प्राइवेट रखना चाहिए या अनलिस्टेड रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि वीडियो को हमेशा अनलिस्टेड रखना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे कि अनलिस्टेड रखने का फ़ायदा क्या है और अनलिस्टेड ना रखने का, पब्लिक करने का नुकसान क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले वीडियो को पब्लिक करने के नुकसान जान लेते हैं। फ़ायदे जो है वो बाद में जानेंगे, पहले हम नुकसान जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप या मैं आपके साथ ही शामिल हूँ कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोडिंग के दौरान फौरी तौर पे हम पब्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम वीडियो को पब्लिक करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तमाम फ्रेंड्स को मिल जाता है और वो वीडियो देख लेते हैं या आपकी वीडियो पे ट्रैफिक आ जाती है। तो इसका नुकसान क्या है फ्रेंड? इसका नुकसान ये होता है कि आपने फौरी तौर पे पब्लिक कर दिया और पब्लिक करने के बाद आपने देखा है कि इसका थंबनेल नहीं ठीक, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, इसके टैग्स नहीं लगे हुए, तो या इसकी और कोई चीज़ होती है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उसमें एड्स की सेटिंग नहीं की होती आपने। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाद में आप देखते हैं, लेकिन आपकी वीडियो पब्लिक हो चुकी होती है और इसका नोटिफिकेशन आपके तमाम व्यूवर्स को मिल चुका होता है। तो वो वीडियो देख चुके होते हैं और वीडियो के ऊपर थंबनेल भी अच्छा नहीं होता, ना हैशटैग होते हैं, ना टैग्स होते हैं, ना डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो ये है इसके नुकसानात। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इसके फायदे की तरफ के अनलिस्टेड रखने के क्या फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद अनलिस्टेड रखते हैं, तो अनलिस्टेड रखते हैं जैसे ही तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तमाम व्यूवर्स को नहीं मिलता। वीडियो अनलिस्टेड होती है तो फिर आप उसको तसल्ली के साथ चेक करते हैं कि उसका थंबनेल कैसा है, उसका टाइटल कैसा है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो आपने दी है वो कैसे, उसको चेक करते हैं, उसको हैश टैग देते हैं और टैग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जब आप उसको चेक करते हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको सेटिंग करते हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको एड्स के बारे में, रिपीटेड एड्स के बारे में आप उसकी सारी सेटिंग करते हैं, तो तब जाके आप उसको पब्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप पब्लिक करते हैं तो वो आपकी फुल वीडियो, जो एक पूरी प्रॉपर वीडियो एडिट की होती है, वो आपके व्यूअर्स तक जाती है, जिसका थंबनेल अच्छा होता है, जिसकी डिस्क्रिप्शन होती है, जिसका टैग लगा होता है, जिसमें आई बटन होता है, जिसकी एंड स्क्रीन दी होती है आपने। वो सारी चीजें आपके व्यूअर्स को मिलती हैं तो वो आपकी वीडियो, उस पर ट्रैफिक ज्यादा, उस पर इंटरेस्ट बढ़ता है और आपकी वीडियो रैंक में जाती है। अगर आप ये चीज़ें पब्लिक करने के बाद में सोचते हैं कि मैं यार इसका थंबनेल ठीक नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन देनी थी, इसका टैग सही नहीं है, टैग लगाने थे, ये करना था, वो करना था, तो बाद में आप जो भी करें वो बाद में, ये एक बार नोटिफिकेशन चला गया, आपकी ऑडियंस ने देख ली, तो फिर बाद में तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा जब भी अपनी वीडियो को अपलोड करें उसको हमेशा अनलिस्टेड रखें और अनलिस्टेड रख के उसको चेक करें, सारी चीज़ें सेटिंग करके उसको प्रॉपर तरीके से बाद में उसको आप पब्लिक कर दें। तो आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा चांसेस है रैंक में जाने की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।